حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وقال الله تبارك وتعالى واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. अजीज साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, इंसान पर जिंदगी के हालात बदलते रहते हैं। जैसे कहते हैं कि कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। कभी इंसान आसूदा हाल हो जाता है और कभी तंगदस्त हो जाता है। कुरान मजीद ने इसको यूं बयान किया कि तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। हम लोगों के माबैन दिनों को पलटते रहते हैं। इस बदलाव में बाद लोग शुक्रगुजारी की राह इख्तियार करते हैं और बाज नाशुक्रे हो जाते। बाज को अल्लाह तंगी के बाद जब वुसअतों में और नेमतों में उन्हें मौका देता है जिंदगी गुजारने का, तो वो इस बात को भूल जाते हैं कि वो कभी गरीब भी थे। फिर वो कहते हैं हम तो जदी कुश्ती खानदानी रईस चले आ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माजी को कभी फरामोश नहीं किया। पूरी जिंदगी आप यतीम देखते तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते,
आपको अपनी यतीमी का दौर याद आ जाता है। आप किसी को भूखा और प्यासा देखते, आपका ज़मीर तड़प उठता, आपको अपनी भूख और प्यास याद आ जाती। और ये इंसान के शाकिर और साबिर होने के लिए जरूरी है। कि वो गुरूर न करे, तकब्बुर न करे, बल्कि ऐसा माहौल पैदा करे कि वो गुरूर और तकब्बुर से, फख्र से बचता है। ये आदत अल्लाह को बहुत पसंद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए एक छोटा सा नुस्खा भी बताया। आपने फरमाया, अगर कोई शख्स कुछ रास्ता, कुछ जगह, कुछ देर नंगे पांव चल लेता हो और कभी गधे पर सवारी भी कर लेता और गुलामों और नौकरों को अपने साथ बिठाकर खाना भी खा लेता हो, फरमाया उसमें कोई तकब्बुर नहीं। जैसे अमूमन हम मस्जिद में नंगे पांव होते हैं, अचानक कोई आपका दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई करीबी, कोई बड़ा, कोई बुजुर्ग आपसे मिलने आ गया। आप मस्जिद में बैठे हैं और वो अभी बाहर वाले गेट पर है। आप जूती ढूंढने की बजाय आप फौरन ऐसे ही निकले और जूती वाली जगह भी आपने नंगे पांव पार कर ली। ये अच्छी आदतों में से एक आदत है। चलो कराची में न सही, कभी कश्मीर जाना पड़े और पहाड़ियां चढ़नी पड़े और गाड़ी का रास्ता ना हो और पैदल भी हिम्मत ना हो, तो खच्चर या गधे पर बैठने में आर महसूस ना करें। ये वहां की BMW, उन लोगों से पूछे जो वहां रहते हैं, उनका राशन ऊपर कैसे जाता है, पानी ऊपर कैसे जाता है, सब यही चीजें काम आती। फिर आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स गुलाम को, नौकर को साथ बिठाकर ना खिला सकता, क्योंकि अल्लाह के रसूल तो सच्चे रसूल थे, अल्लाह की वही से आपको बहुत सारी बातों का पता था कि ऐसे लोग भी आएंगे जिनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो एक दस्तरखान पर अपने नौकर को भी बिठा देंगे, बहुत मुश्किल है। फिर आपने उसमें थोड़ी आसानी पैदा की। आपने फरमाया कि अगर वो साथ बिठाकर न खिला सकता हो तो कम अज कम इतना जरूर करे जो उसने खुद खाया है वही उसको खिलाए। यानी ये न करे कि मिसाल के तौर पर उसका खाना अगर आपके जिम्मे है, वो 24 घंटे आपके पास रहता है, आज घर में कुछ नहीं होगा, आप पूरी फैमिली होटलिंग कर रहे हैं, आप वहां चले गए किसी भी जगह, आपने किसी होटल में बूफे से मजे उड़ाए, बारबेक्यू से मजे उड़ाए,
और वापसी पर उन्हें कहते हैं कि जी एक चने की दाल और 2 रोटी पार्सल कर, वो नौकर के लिए आप ले आए। अल्लाह इसे पसंद नहीं करता। ये अलामत है इस बात की कि आप में तकब्बुर है। क्यों? आप उसे अपने जैसा समझ ही नहीं रहे, यही तकब्बुर है। और अल्लाह के रसूल ने जो नुस्खे बताए, ये वो नुस्खे हैं जिससे इंसान की मैं मरती है। वो ये कभी नहीं सोचता कि मैं और हमेशा दुनिया के मामले में देखिए, आप अगर मालदार, अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, तो आप मालदार गरीब की वजह से, अगर गरीब ना हो दुनिया में तो आपको मालदार कौन मानेगा, कौन कहेगा? वो तो सारे ही मालदार, तो वो कोई भी नहीं कहेगा कि ये मालदार है, इसलिए कि हर बंदा वैसा है। मालदार बनता ही तब है जब उसके मुकाबले में गरीब। फिर आपकी गली की सफाई कौन करेगा? सारे ही मालदार। ये अल्लाह ने दुनिया का निजाम चलाने के लिए लोगों में ये ऊंच नीच रखी, लेकिन आप अपने दिल में वो ऊंचाई न रखें। दीन के मामले में हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखें और दुनिया के मामले में हमेशा अपने से नीचे वाले को। जब आप अपने से नीचे वाले को देखेंगे दुनिया में, तो आपके दिल के अंदर खुद ब खुद शुक्रगुजारी पैदा, शुक्रगुजारी का मादा पैदा हो कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मसलन आप फुटपाथ पे रात गुजारने वाले शख्स को देखेंगे और आपका 50 गज का कच्चा मकान, आप यकीनन आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अपनी छत तो है, कच्ची सही अपनी छत तो है, इज्जत से तो रहता। आप साइकिल पे जा रहे हैं, पैदल वाले को देखें, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, साइकिल वाले को देखें, कार पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले को देखें, ताकि आपके दिल में शुक्रगुजारी है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर है कि कुछ अरसे से उनकी जूती टूट गई और इतनी गल गई कि बनने के काबिल भी नहीं। उन्हें हदीस याद आई कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी अल्लाह से मांगो। मस्जिद में बैठ गए, नमाज के बाद एक ही दुआ करेंगे, अल्लाह मेरा जूता नहीं है, मुझे जूता दिला। कई नमाजें गुजर गई, जूता नहीं मिला। एक दिन नाराज हो गए कि या अल्लाह, तेरी दरबार से और क्या मिलेगा? एक जूता तक तो मिल नहीं रहा, और क्या मिलेगा? बाहर निकले। उस जमाने में ये टूटियां वुजू करने की ये नहीं होती थी, पानी के हौज होते थे, उसके किनारे लोग बैठकर वुजू करते थे। वो इतने बड़े होते थे कि जो पानी में अगर हमारा वुजू का पानी भी वापस गिरे तो वो नापाक नहीं। वहां देखा कि एक शख्स बैठा है, उसकी बिसाखियां बराबर में रखी हैं और वो वुजू कर रहा है। इमाम शेख सादी ने देखा कि इसके दोनों पांव नहीं, सिरे से पांव ही नहीं। फौरन वापस मस्जिद में आए, या अल्लाह मुझे माफ कर, मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो, मेरा तो सिर्फ जूता नहीं है, पांव तो है, मैं भाग सकता हूं, चल सकता हूं, बिसाखियों की मुझे जरूरत नहीं है, सारे काम कर, सिर्फ जूता नहीं है।
पाँव तो है ना, और उसके तो पाँव ही नहीं है, और वो फिर भी मस्जिद में आ रहा है, वुजू कर रहा है, तुझे सजदे कर रहा है, तेरा शुक्र अदा बजा ला रहा है। अल्लाह मुझे माफ। जब भी दुनिया में अपने से नीचे वाले को देखेंगे, शुक्रगुजारी पैदा, और दीन में अपने से ऊपर वाले को देखें। मसलन आप सिर्फ जुम्मा पढ़ते हैं, उन लोगों को देखें जो पांचों वक्त नमाज पढ़ते हैं। अगर आप जुम्मा भी पढ़ते हैं, पांचों वक्त नमाज भी पढ़ते हैं, उन लोगों को देखें जो तहज्जुद पढ़ते हैं, ताकि आपके दिल के अंदर ये मादा पैदा हो कि यार मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा करता है। फरमाया अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमह। इंसान का मामला भी बड़ा अजीब है। जब रब्बुल आलमीन उन्हें आजमाता है और उन्हें इज्जत और तौकीर देता है, वह नाअमहु, और नेमतों के अंबार लगा देता है। नेमतों में पैदा होता है, नेमतों में पलता है, नेमतों में खेलता है, नेमतों में जवान होता है। गुर्बत तो उसने देखी नहीं। अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमह। दादा की भी फैक्ट्रियां थी, अब्बा की भी फैक्ट्रियां थी, दफ्तर थे, नौकर चाकर थे, वो विरसे में बच्चे को भी मिल गए। कभी सर में दर्द भी नहीं हुआ, कभी नज़ला और जुकाम भी नहीं हुआ, बुखार के तो नाम से भी वाकिफ नहीं। जब इंसान पर हम नेमतों की बारिश करते हैं, इनामों किराम की बारिश करते हैं, फयक़ूल रब्बी अकरमन, सारी दुनिया में ऐलान करता है कि रब्बुल आलमीन ने मुझ पे बड़ा फजल किया, अल्लाह ने मेरी बड़ी इज्जत की, बड़ी तकरीम की। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। शुक्र बजा लाना भी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतें पाने के बाद शुक्र गुजारी का रास्ता इख्तियार करोगे, लाज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हें और दूंगा। मेरे इनामों किराम तुम पर बढ़ते चले जाएंगे अगर तुम शुक्र गुजारी की राह पर आ जाओगे। मेरी नेमतों में तुम खेलते चले जाओगे। वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, याद रख लो, अगर तुम नाशुक्री पे उतर आए, कुफ्र पे उतर आए, नाकदरी पे उतर आए, तो फिर ये भी याद रख लो कि मेरा अजाब भी बड़ा सख्त है। इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अजाब, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, वही इंसान जिसको हमने नेमतों में पाला, नेमतों में बड़ा किया, नेमतों में जवान हुआ, नौकर चाकर उसने पैदाइश से देखे, खुशियां उसने अपने जन्मदिन से देखी, सारी नेमतें
उसकी हमने झोली में डाल दी, दुख नाम की कोई चीज नहीं थी। वह अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा, हम जब उसके फिर दिन पलटने लगते हैं, नेमतों से निकाल कर थोड़ा तंगदस्ती का रुख भी दिखा देते हैं। उसकी जिंदगी में ऐशो आराम की जिंदगी को थोड़ी सी तंगदस्ती की जिंदगी में तब्दील कर देते हैं। अम्मा इज़ा मब्तलाहु, हम जब उसको दूसरी तरफ आजमाते हैं, फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु, रोजी के दरवाजे उस पर तंग कर देते हैं। कारोबार में नुकसान आ गया, पार्टनर था रकम खाकर भाग गया, कोई मुआमलात ऐसे बने, जवान औलाद थी वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई, या बीवियों के कहने पर मां बाप की सारी जायदाद अयाशियों में उड़ा दी। आज तंगदस्ती का दौर आ गया, तंगदस्ती का जमाना आ गया। फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु, रोजी के दरवाजे तंग होने लगे। फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, वही बंदा जो पहले कहता था फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन, कि मेरे रब ने मेरी बड़ी इज्जत और तौकीर की, मैं इस काबिल तो नहीं था, लेकिन मेरी औकात से बढ़कर रब्बुल आलमीन ने मुझे नवाजा। आज वही बंदा अल्लाह की तरफ से जब तंगी को देखता है, कहता है फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, मेरे रब ने तो मुझे जलील करके रख दिया, मेरे रब ने मेरी तौहीन कर दी, मेरे रब ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। फिर रब्बुल आलमीन के गिले करने शुरू कर देता है, शिकवे करने शुरू कर देता है। 80 साला सारी नेमत और अयाशी को भूल जाता है। एक दिन की चटनी सारी जिंदगी की नेमतों को भुला देती है। अल्लाह कहता है इंसान कितना नाशुक्र